हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि पता है कि एग्जाम बहुत नजदीक है जी, और सामाजिक विज्ञान का पेपर भी है। देखिए, हम सामाजिक के कुछ ऐसे, सॉरी, भूगोल, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल आता है, आपको पता है। तो भूगोल के कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन है जो इधर देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन है, और काफी वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसमें कहें तो 50-60 के आसपास क्वेश्चन है जो काफी वीवीआई है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप कोशिश करिए कि हर हाल में आप एक बार रिविजन करके एग्जाम दे दीजिएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जाके हूबहू लड़ेंगे, और काफी मजेदार वीडियो होने वाला है, और काफी इंपॉर्टेंट। और देखिए कि क्वेश्चन याद करवाने की कोशिश करिए ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए थे। तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको पता होगा 5 जून को। 5 जून मार्केगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन संसाधन है। सौर ऊर्जा पूछ रहा है, तो सौर ऊर्जा जो खत्म नहीं होता है, नवकरणीय संसाधन है, नवकरणीय, ठीक है ना। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था जी। आपको बताना सर, जिम्मरमैन ने कहा था। जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। किसने कहा था हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए। महात्मा गांधी बोले थे। एकदम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछता है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा आपको बताना है पुनः पूर्ति योग्य। सौर ऊर्जा जो होता है पुनः पूर्ति योग्य होता है, पुनः पूर्ति योग्य मारना है सौर ऊर्जा में। कोई दिक्कत है आपको। अगले कुछ फटाफट के अंदाज में क्वेश्चनों को देखेंगे। बताइए, और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय, इसमें राइट आंसर में इनमें तो कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं मानिए, ठीक है ना। इनमें से कोई नहीं। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन आपको मारना है सर। 1968 में पूछा है, 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन। अफ्रीकी कन्वेंशन मार के, अफ्रीकी कन्वेंशन। क्वेश्चन छोटा कर दिखाई दे, स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं। अफ्रीकी कन्वेंशन मारिएगा, ठीक है ना। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय पूछ रहे हैं तो जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन होता है, ठीक है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित आयोजित किया था, पता ना सर। रियो डी जेनरो। रियो डी जेनरो मारिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय जो फिर से नया है, जो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी इज राइट, सौर ऊर्जा, ठीक है ना, सौर ऊर्जा। चलिए फटाफट के अंदाज में बताइए। प्रथम पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित आयोजित हुआ। पहला विश्व शिखर सम्मेलन पूछ रहा है, पहला 1992 में। 1992 मानिएगा, 1992 में, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन अजैविक संसाधन है। नदी। नदी अजैविक संसाधन है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बताइए, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। एकदम वीवीआई क्वेश्चन, एकदम वीवीआई। वीवीआई एकदम आने की पूरी संभावना है। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन होता है, एंड्रीन होता है। कौन सा होता है, एंड्रीन। काली काली मिट्टी युक्त कौन है। काली, कपास के लिए। किसके लिए जी, कपास के लिए। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, कपास के लिए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है जी, रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम होता है रेगुर मृदा। मरुस्थल मृदा किस राज्य में पाई जाती है, राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा राजस्थान, ठीक है ना। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई मानिएगा, अधिक सिंचाई, ठीक है। निम्न में पुरानी जलोढ़ मृदा कौन है। पुरानी जलोढ़ मृदा पूछ रहा है, मिलना बांगर। बांगर मार्केगा, बांगर, पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर। देखिए सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए, देखिए इधर सभी क्वेश्चन देखिए धक्का पूछा है, सब क्वेश्चन धक्का पूछा है क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना के साथ सभी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले कुछ क्वेश्चन को फटाफट के अंदाज में देखेंगे। बताइए, निम्न में कौन निम्न में कौन मृदा निर्माण कारक है। मृदा निर्माण कारक पूछ रहा है, आपको बताना है सर, इनमें सभी है। मृदा निर्माण कारक इनमें सभी है। काली मृदा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। काली मृदा कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। निम्न में किसे नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है, किसे जी, खादर को। खादर को, ठीक है ना। रेगुर किसे कहते हैं, रेगुर पूछ रहा है। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं, काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बताइए, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, इसको कहते हैं नीला ग्रह। कौन सा ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह। प्राणियों के शरीर में कितनी प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, प्राणियों में 65। देखिए 60-65 के बीच में होता है, 60-70 एकदम 65 मारिएगा, 60-70 के बीच वाला ही होता है, ठीक है ना। तो 60-70-65, ठीक है ना, 65 मारिएगा। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित किससे संबंधित है, आपको बताना सर, भाखड़ा नागल से। भाखड़ा नागल बांध से, भाखड़ा नागल बांध से। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, महानदी पर। हीराकुंड, हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, ठीक है ना, महानदी मार्क कीजिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन देखिए वीवीआई है, परीक्षा की दृष्टि से काफी वीवीआई क्वेश्चन है जी। बताइए, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन है। भारत की बात हो रही है, आपको मारना है सर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है ना। बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है।
आर्सेनिक, आर्सेनिक मारना है। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मानसीराम में। देश में पूछ रहा है मानसीराम, देश पूछेगा तो मानसीराम, विश्व पूछेगा तो चेरापूंजी, ठीक है ना। देश के बांधों को देश का मंदिर किसने कहा था? देश के बांधों को देश का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। देखिए सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे हुए, काफी वीवीआई तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है ना। इन क्वेश्चनों को देखिए पीडीएफ इसका बन चुका था, लेकिन किसी कारणवश सिस्टम ही खराब हो गया जी। कोई बात नहीं, तो बच्चों के लिए हमने ऐसे ही ला दिया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। बस इसका पीडीएफ तैयार था, हम एक एक पेज पर एक क्वेश्चन काफी मस्त तरीके से तैयार था, लेकिन सिस्टम ही को धोखा दे दिया। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। सतलज मारी जाएगा, सतलज। प्रथम राष्ट्रीय जनता नीति कब लागू हुई? कब? सितंबर 1987 में। सितंबर 1987 मारना है। कृष्ण सागर बांध किस नदी पर बना है? किस नदी पर? कावेरी नदी पर। क से कृष्ण, क से कावेरी, क से कृष्ण, क से कावेरी नदी, ठीक है ना। बताइए। भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? कौन सी योजना जी? इनमें सभी योजना, और इनमें सभी सी योजना, ड्रिप सिंचाई सब योजना से चलाई गई, ठीक है ना। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? अब बताना सर। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा है, तुंगभद्रा, ठीक है ना। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? सुंदरबन में। सुंदरबन। शरावती नदी परियोजना कहाँ अवस्थित है? शरावती नदी घाटी परियोजना कहाँ है? आपको बताना सर, कर्नाटक में, कर्नाटक में। इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है? इंदिरा गांधी राजस्थान में। इंदिरा गांधी राजस्थान में स्थित है, इंदिरा गांधी राजस्थान। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में? दामोदर, दामोदर आपको बताना सर, झारखंड में। दामोदर, दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड में बन रहा है, ठीक है ना, झारखंड। सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट। बताइए अगले क्वेश्चन। हम देखिए क्वेश्चन इधर चुन चुन के क्वेश्चन आए, चुन चुन के क्वेश्चन आए, सब भूगोल क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि में वन का विस्तार है? 400 करोड़। 400 करोड़ मानिएगा, 400 करोड़, 400 करोड़। संविधान की धारा 21 का संबंध है, 21 का संबंध होता है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से। कोई दिक्कत आपको? भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का पूछ रहा है कान्हा राष्ट्रीय पार्क किससे प्रसिद्ध है? आपको बताना सर, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघ के लिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। कहाँ है मोर? है मयूर, मोर एक ही होता है, ठीक है ना। सुंदरबन कहाँ है? सुंदरबन सर पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल मानिएगा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल। कोई दिक्कत? आप कोई दिक्कत जी?